तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड शायरा, being a transgender woman, this was your first like movie in Pakistan as a heroine. How do you feel? It feels incredible. मेरा नाम सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूँ, शायरा खान नहीं, शायरा रॉय है। Okay, sorry, शायरा रॉय। Yes, it was definitely filled a lot with challenges और काफ़ी सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद I think I was the only one who was dealing from all the stages of failures at a point. क्योंकि आप फिल्म जब करते हो, कमर्शियल फिल्म करते हो, सिनेमा की फिल्म करते हो, तो आप काफ़ी कुछ सीखते भी हो और सिमिलरली आप उसके अंदर अपने आप को मनवाते भी हो। कई लोग बहुत पहले जाकर हार जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। You work hard and I worked hard. I worked today hard. where you are, ये आपकी स्ट्रगल थी कि आज आपने मेहनत की और आप यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ुबैर, अगर मैं आपसे पूछूं, कैसी चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, स्पॉयलर्स ना दीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि मूवी कैसी है, स्टोरी क्या है, लव स्टोरी है, थ्रिलर है, एक्शन है, ड्रामा, व्हाट इज़ इट? सबसे पहले तो मेरे देखने वालों और सुनने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम। और उसके बाद जहाँ तक आपने मूवी का सवाल किया, तो मूवी इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ठीक है, इसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, इसमें आपको ड्रामा भी मिलेगा, इसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, इसमें आपको जो है वो थोड़ी बहुत मिस्ट्री भी मिलेगी। थ्रिल तो है ही है मूवी के अंदर। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ ऑल द थिंग्स विच पीपल वांट टू सी। इट इज़ ऑल अबाउट सनक। अच्छा शायरा, व्हाट वाज योर रोल इन द मूवी? कैसा रोल प्ले करी हैं आप? मतलब आपको देख के तो लग रहा है फुल देसी गर्ल आज हमारे सामने मौजूद है, लेकिन आपका रोल मूवी में कैसा है? नहीं, देसी मैं स्पेशली आपके प्रोग्राम के लिए बनी हूँ आज, लेकिन मैं बिल्कुल फिल्म में ऑपोजिट हूँ। आई एम प्लेइंग अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, एक स्टार बनी हुई हूँ जिसके ग्लैम है, फुल वेरी ग्लैमरस, एंड आई एम वेयरिंग कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड आउटफिट्स इन द फिल्म। और उसके अंदर ये है कि उस स्टार के करोड़ों फैंस होते हैं, जिनमें से एक फैन उसका होता है, लेकिन वो थोड़ा पागल होता है, साइको काइंड ऑफ अ पैथ। ज़ुबैर तो नहीं है कहीं? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सो दैट गाय फॉल्स इन लव विद मी, और वो स्टार को पाने के लिए जो भी रास्ते में आता है उनको खत्म करता रहता है इन अ वेरी ब्रूटल मैनर। तो फिर मर्डर मिस्ट्री नहीं होगी? मर्डर मिस्ट्री यू कैन से, लव ट्रायंगल यू कैन से, साइकोलॉजिकल थ्रिलर you can say, criminal suspense kind of a movie you can say, musical thriller also you can say. पाकिस्तान में ऐसी मूवी बनी नहीं अभी तक। नहीं बनी। It's gonna be a big hit. सॉरी ज़ुबैर, अब मुझे पहले बताया गया था आपका नाम शारिक है। ओके ज़ुबैर, आपका रोल कैसा है मूवी में? बेसिकली जो मेरा रोल है, जहाँ तक प्रॉपर्ली मेरे रोल की बात की जाए, तो बेसिकली एक सेवियर है। रोल मेरा ऐसा है कि जो कि पहले तो एक बहुत ही फेमस स्टार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मूवी रिलीज़ होना बाकी है। कर दें, क्या मसला है? हमारे व्यूअर्स थोड़े से इंटरैक्ट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। नहीं, वो कहेंगे अच्छा है, ये हमारे इमेजिनेशंस में बहुत जल्दी चले जाती है हमारी आवाम। तो मैं उनको ज़रा उस इमेजिनेशंस में स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, अच्छा ये होगा यार, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। तो बस ये मैं कह सकता हूँ आपको, बेसिकली एक सेवियर है जो कि फिर उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों से और मुश्किलात से जूझता हुआ जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँचता है और फिर अपनी मंजिल को पा लेता है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट द फिल्म? एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक। इसके अंदर लाइक बीइंग यू आर वर्किंग विद द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमन, जिन्होंने पहली हीरोइन है पाकिस्तान की, कैसा लगा आपको शायरा के साथ काम करके? शायरा के साथ काम करने में डिफरेंट टीयर्स हैं। पहला टीयर आता है प्रोड्यूसर का, उसके बाद टीयर आता है हीरोइन का, उसके बाद टीयर आता है मेकअप आर्टिस्ट का। तो शायरा एक एक्टर को जिसकी डेब्यूटेंट मूवी हो, पहली फिल्म में उसको एक मल्टी टैलेंटेड खातून के साथ काम करने का मौका मिल जाए, जिसने हर रोल को प्ले किया है। प्रोड्यूसर जब बनी तो सख्त हो गई, हीरोइन जब बनी तो कंफर्टेबल कर दिया, मेकअप आर्टिस्ट जो बनी तो और कंफर्टेबल कर दिया। तो मतलब कि डिफरेंट इनके मुझे ना एंगल्स देखने को मिले हैं, ऑल राउंडर है, मुझे डिफरेंट इनके एंगल्स देखने को मिले। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद हर। और पहली ही फिल्म के अंदर अगर ऐसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिल जाए, जिसने सब कुछ मैनेज भी किया, एक्ट भी किया और उसके बाद टीम को भी साथ लेके चली, तो दैट वाज ब्रिलियंट। तो यही होता है ना, एक टीम स्पिरिट होता है कि आप मिलकर काम करते हैं। अच्छा शायरा, हमने सुना है कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन पाकिस्तान में बतौर लीड ये आपकी पहली मूवी थी। तो इससे पहले आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड में और अब इधर लॉलीवुड में? उसमें मैं कैमियोज किया करती थी। मैं दुबई बेस्ड रेसिडेंस हूँ और
वहाँ कई बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हो रही होती हैं। सो मैंने मोहनजोदारो में काम किया था विद ऋतिक रोशन। एट दैट टाइम आई वाज आई थिंक 20 बाय दैट टाइम, ये आज से 7 साल पुरानी बात है। एंड ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है, उनकी काफ़ी एक्स्ट्रास, काफ़ी क्रू, और मैं वहाँ एक एक्स्ट्रा के रोल के लिए गई थी। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने उस एक्स्ट्रा में से निकाल कर मुझे रोल दे दिया था एज आ, उनको ऑन द स्पॉट एक दोस्त का रोल, वहाँ उस टाइम पूजा हेगड़े करके एक एक्ट्रेस है, उसकी फ्रेंड का रोल करना था। और इट वाज अ पीरियड फिल्म, पुराने ज़माने की फिल्म थी, दिखाई गई थी। सो आई डिड अ रोल, इट वाज अ वेरी स्मॉल रोल, बट अगेन फीचर्ड रोल में और एक्स्ट्रास में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब अगर एक्स्ट्रा रोल भी हो, लेकिन अगर आप बात करिए बॉलीवुड की, तो लेकिन एक बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के लिए। I've got to sit and speak with Hrithik Roshan like how you're sitting right now with me. एंड देन उसके बाद अच्छा, किसी बड़ी मूवी में मेन लीड तो नहीं, अगर साइड रोल्स की आप बात कर रही हैं, साइड रोल भी मिला हो? मैंने मीरा के साथ काम किया था एक फिल्म में, पाकिस्तानी फिल्म थी जिसकी भी शूटिंग दुबई में हुई थी, इसका नाम था अक्स। और वो उसमें आई वाज प्लेइंग अ थर्ड लीड हीरोइन इन द फिल्म, और मीरा जो थी उस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन वो फिल्म शेल्फ हो गई थी, वो फिल्म रिलीज़ कभी नहीं हुई थी। इट वाज अ हॉरर फिल्म, और वो उसमें काम किया था श्रद्धा कपूर के साथ। आई डिड फिल्म कॉल्ड स्ट्रीट डांसर, उनका ABCD 2 करके एक फिल्म पहले आई थी, उसके बाद उसका जो अनदर फ्रेंचाइज आया था, पार्ट आया था उसके, रेमो डिसूजा डायरेक्टर थे, वरुण धवन वाज आल्सो इन दैट। सो आई डिड दैट, एंड उसके बाद प्रभास के साथ, अगेन श्रद्धा के साथ साहू में काम किया था। उसके अंदर एक रिसेप्शनिस्ट का रोल प्ले किया था। दैट टाइम इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल थिंग थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है शायरा बॉलीवुड में और लॉलीवुड में? कैसा लगा आपको? आपने उधर भी काम किया हुआ, आप लॉलीवुड में काम करके आपको कैसा लगा? वहाँ नौटंकियाँ नहीं है, टेंट्रम्स नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में वहाँ, यहाँ बहुत है, मतलब वहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट वरुण धवन, ही इज अ बिग स्टार, बट ही वाज टॉकिंग टू मी लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, बड़े दोस्तों की तरह। अब यहाँ कोई स्टार बन जाए, 3-4 ड्रामे करके, एक आध फिल्म करके, थोड़ा उसको एक्सपोजर मिल जाए, तो वो अगले मुंह बात नहीं करता। तो ये एक जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एक वो जेलसी फैक्टर है, या एक थोड़ा वो रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को करने की जो ज़रूरत है, वो यहाँ फील नहीं मैंने किसी की नज़रों में देखी। अच्छा, ज़ुबैर के साथ, ज़ुबैर ने तो बताया कि आप ऑलराउंडर हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का? मैं प्रोड्यूसर थी इस फिल्म की, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया था। स्ट्रिक्ट नहीं होंगे फिर? डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो फिर चीज़ें, जैसे अभी तक फिल्म हमारी सेंसर बोर्ड की तरफ से रुक गई थी, पंजाब ने इसको फुल बोर्ड कर दिया था, पंजाब सेंसर बोर्ड ने। तो मैं बहुत सारे डिलेमास ऑफ फ्रस्ट्रेशन से और डिप्रेशन से गुजर रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा एक तो पैसा लगा है, लेकिन आई थिंक ये फिल्म वो नहीं है कि एक फ़िल्म की है हमने, इस फिल्म में एक प्रॉपर जर्नी है, लाइक अ प्रॉपर बुक बन सकती है इसके ऊपर। हमने इस पे बहुत कुछ फेस किया है। इनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस की आप बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स मैं इनको कई जगह गाइड करती रही हूँ, कई जगह इनसे झगड़ती रही हूँ, कई जगह अच्छी दोस्ती भी रही है, कई जगह एक ऐसा टाइम भी रहा है जब देयर इज़ नो अदर पर्सन हुम आई एम टॉकिंग टू, ही इज़ द ओनली वन। बट ऐसा टाइम भी रहा है जब मैं किसी से बात नहीं कर रही, इनको भी नहीं भाव दे रही। तो इट वाज लाइक अ कंप्लीट पैकेज, हाँ, उनके साथ। और रही बात हीरो की, तो जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम पोस्टर शूट पे बुलाया था, तो मैंने अपने डायरेक्टर को कहा था कि जो मैं सोच रही थी कि एक कॉप होना चाहिए, एक पुलिस वाला होना चाहिए, एंड एक हाइट होनी चाहिए। डिस्क्लोज हो गया जी कैरेक्टर आपका। सो वो एग्जैक्टली उस पे बैठते हैं। तो बिल्कुल जो परफेक्ट पिक्चर मेरे जहन में ACP फारिस की थी, वो ज़ुबैर शारिक की शक्ल में नज़र आ रही थी मुझे। ज़ुबैर, जैसे कि शायरा ने कहा अभी कि ACP कॉप, तो आपका जो थ्रू आउट शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? और दूसरी बात ये कि मूवी के दौरान जो भी मेमोरेबल मोमेंट्स, क्या ऐसा कोई ख़ास वाक़या अगर आपको याद हो, आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? मूवी के बहुत सारे वाक़यात हैं, अब इसमें से ख़ास निकालना मुश्किल है, क्योंकि पूरी मूवी ख़ास है। कोई भी डेब्यूटेंट हो, जिसकी पहली फिल्म हो, उसके लिए तो पूरी मूवी ख़ास होती है। हर एक लम्हा उसके लिए, हर एक पल ख़ास होता है मूवी का। लेकिन अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं तो हमारा जो नॉर्दर्न का स्पेल था, वो दैट वाज अमेजिंग। उसमें बहुत सारे मोमेंट्स थे। और एक शॉट की बात करूं, एक शॉट में दे रहा था और मुझे ना पत्थरों पे भागना था। अच्छा। वो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, वो लाइव सिनेरियोस चाहते थे कि सब चीज़ें लाइव हों, और बड़े बड़े पत्थर थे
वहाँ पर, और मैंने फुल कॉप का ड्रेस पहना हुआ और पूरी प्रॉपर जंप मार के भागना शुरू किया। और वहाँ से डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कीप इट अप, और उसके बाद थोड़ा सा रन फास्ट। मैंने कहा ठीक है, शॉट परफेक्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। और वो पत्थर भी थे, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई किस साइज़ का था, कोई किस साइज़ का था। तो फिर एकदम भागते भागते मेरा पैर वहाँ पे ट्विस्ट हुआ, और जब मेरा पैर ट्विस्ट हुआ और मैं बुरी तरह से गिरा, लेकिन कट नहीं हुआ और कोई मेरे पास आया नहीं देखने के लिए। तो फिर उठा मैं, मेरे भी जहन में था कि वहाँ से कट की आवाज़ नहीं आई। मैंने इतना उस सीन में क्रिएट नहीं किया कि कुछ हो गया है। मैंने कहा ठीक है, लाइव जाने दो, नेचुरल लगेगा। तो फिर मैं भागा उसी रफ्तार में, और उसके बाद वो शॉट जब ख़त्म हुआ, मैंने कैमरे को क्रॉस किया, डायरेक्टर साहब ने कट बोला। दैट वाज अ नेचुरल शॉट। और उसके बाद जब कट बोलने के बाद मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे पूरे जो थे वो बाजू छिल चुके हुए थे। मेरी उंगलियां छिल चुकी हुई थी। आई वाज ब्लीडिंग एट दैट टाइम। और फिर सब ने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा ये क्या हो गया, अच्छा हो गया। फिर वो सारी बैंडेज। अच्छा, तो ये चैलेंजेस सारे एंजॉय किया या बस फिल्म समझकर फिल्म कर दी? हर एक लम्हा जो है वो मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है, जब से मैं परवान चढ़ा हूँ तब से लेकर अब तक मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं। और उसके बाद मुझे कुछ भी चीज़ बैठे बिठाई नहीं मिल गई। कुछ होते हैं ना कि प्लेट में रख के सब नहीं, प्लेट में रखने की बात नहीं है कि लक ना साथ ही चल रही होती है, ये चल रही होता है नसीब, या साथ आपके साथ साथ चल रहा होता है। हाँ मैं किधर जा रहा है, हाँ मुझे ज़रूरत इधर आ जाए, यूँ पकड़ लिया। कुछ लोगों के ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा हिसाब नहीं है। आई थिंक इस फिल्म के जो बाकी लोग हैं स्पेसिफिकली फिल टॉक अबाउट द विलन, क्योंकि फिल्म कहानी है, विलन फिल्म है। मुनीब अली, उनकी एक्टिंग जब आप सिनेमा में इस फिल्म को देख तो आपको रिलेट कर पाएगी। मैं भी कल रात को कोई रिव्यू देख रही थी, कुछ मुंह उठाकर ब्लॉगिंग करना शुरू लोग कर देते हैं और आकर कहते हैं जी जैसे कि ही दे आर द फिल्म मेकर्स या बहुत बड़े एक वो नजूमी है। तो वो कह रहे थे कि हमें रिलेटेबल नहीं लग रही फिल्म, हमें कनेक्ट नहीं कर पा रही एंड ऑल दैट स्टफ, और हमें फिल्म वाली वाइब नहीं आ रही। तो मैं उनको भी आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने अगर इतनी बातें बोलनी है तो आपके अंदर ऑडेसिटी होनी चाहिए कि भाई इससे बेहतर बनाकर दिखाएं। आप वो क्रिएट करके दिखाएं। आपके लिए तो 2.5 घंटे की एक एंटरटेनमेंट पीस है, लेकिन उस 2.5 घंटे के लिए मैंने 2.5 साल दिए अपनी ज़िंदगी की, राइट। और उसके अंदर जब आप एक्टिंग देखें, चाहे इनकी देखें, मेरी देखें, मुनीब अली की देखें, हसन फरीद की डायरेक्शन देखें, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट विक्रम भट्ट जो कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान में कितने लोगों ने विक्रम भट्ट के लिए काम किया या उनके साथ एज अ एडिटोरियल उनके लिए किया हो फिल्म। कितनी ट्रांसजेंडर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मुल्क में, कितनी ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस हैं जो फीमेल लीड आ रही हैं।